फ्रेंड्स, आवर क्लास के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का एक बार पुनः मैं आर के राजू स्वागत करता हूं। चलिए दोस्तों, पिछले वीडियो में मैंने आपको जे थॉमसन एटॉमिक मॉडल और रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल के बारे में बताया था। आज हम लोग बोर्स एटॉमिक मॉडल। चलिए, बोर्स एटॉमिक मॉडल पढ़ने से पहले थोड़ा सा रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल पे चर्चा करते हैं। देखिए, रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल, रदरफोर्ड साहब का कहना था कि जैसे मान लेते हैं ये क्या है, न्यूक्लियस। उन्होंने न्यूक्लियस नाम दिया, ये मान लेते हैं एटम है। क्या है? चलिए एक बार रदरफोर्ड साहब का क्या मानना था, मान लेते ये एटम है। ठीक, उन्होंने कहा क्या कि ये न्यूक्लियस है और ये एटम है। तो उसका कहना ये था कि इसके चारों ओर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है। इसके चारों ओर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है। किसका? रदरफोर्ड का कहना था। लेकिन मैक्सवेल का एक ऐसा थ्योरी था कि यदि कोई चार्ज पार्टिकल है, मान लेते हैं ये न्यूक्लियस है तो ये पॉजिटिव चार्ज है, रदरफोर्ड ने पता लगा लिया था। यहाँ से यदि कोई इलेक्ट्रॉन मानते हैं, ये ऐसे 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 चक्कर लगाएगा, इसका एनर्जी में लॉस होगा। तो एनर्जी में लॉस होने के कारण क्या होगा, ये यहाँ से जब चलेगा, यहाँ तक आने में कुछ जो एनर्जी लॉस होगा, उसके बाद यहाँ तक नहीं पहुँच के थोड़ा कमी, धीरे 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 क्या होगा, ये जो है न्यूक्लियस में गिर जाएगा। तो इस कारण से, लेकिन ऐसा नहीं होता है। इस कारण से रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल जो था वो फेल कर गया था, रदरफोर्ड का एटॉमिक। अब इसी चीज़ को आगे बढ़ाया। रदरफोर्ड साहब ने सिर्फ इतना बताया कि जो है न्यूक्लियस के चारों ओर क्या करता है, इलेक्ट्रॉन जो है क्या करता है, रिवॉल्व करता है। क्यों करता है, कैसे करता है, यहाँ न्यूक्लियस से कितना दूरी पर करता है, उस सब भी उसको मालूम नहीं था। कितनी दूरी पे करता है, कि यहाँ करता है, कि यहाँ करता है, यहाँ करता है, कि इसमें कितना दूरी पे करता है, क्यों करता है, ये सब उसको मालूम नहीं था। उन्होंने बोला, से जब पूछा गया ये तो बताइए न्यूक्लियस से कितना दूरी पर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है, तो उन्होंने इसके बारे में कुछ नहीं बताया। अब देखिए, इसी कारण से इसके बाद इस बात को, चलिए नील्स बोर साहब आते हैं, वो आगे इसको बढ़ाते हैं। तो ये सिर्फ उन्होंने ऐसा बताया, रदरफोर्ड साहब ने, कि न्यूक्लियस के चारों ओर जो इलेक्ट्रॉन है वो प्लानेट की तरह, जैसे मान लेते हैं सन है, सन के चारों ओर प्लानेट जो है रिवॉल्व करता है, ठीक उसी प्रकार ये इलेक्ट्रॉन जो है प्लानेट की भांति जो है रिवॉल्व करता है न्यूक्लियस के चारों ओर। इसीलिए रदरफोर्ड मॉडल को प्लानेटरी मॉडल भी कहा जाता है। रदरफोर्ड मॉडल को प्लानेटरी मॉडल भी कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग नील्स बोर की जो ये सब कमियां थी कि गिर जाता है या कितने दूर, इसी सब बात को, ये रदरफोर्ड की जो कमियां थी कि कितना दूर पे करेगा, क्यों करेगा, आखिर इसका एनर्जी लेवल में जो है चेंजिंग होता है नहीं होता है तो गिर जाना चाहिए था, ये सब जवाब उसके पास नहीं था। इसी सब का जवाब जो है आकर नील्स बोर इसको आगे बढ़ाते हैं। देखिए, एक अपना बात यह है कि जे थॉमसन जो थे वो रदरफोर्ड का क्या थे, गुरुजी थे। रदरफोर्ड का क्या थे, गुरुजी थे साइंटिस्टों का। ठीक, ये रदरफोर्ड था किसका, शिष्य, जे थॉमसन का। और ये जो नील्स बोर थे वो जे थॉमसन और रदरफोर्ड, जे थॉमसन और रदरफोर्ड दोनों के अंदर में काम कर चुके थे। किसके किसके, जे थॉमसन और रदरफोर्ड। यानी कि नील्स बोर जो थे, जे थॉमसन और रदरफोर्ड दोनों का मान लीजिए तो क्या थे, शिष्य थे। चलिए इस बात को आगे अब बढ़ाते हैं। अब आते हैं नील्स बोर, यानी कि बोर्स एटॉमिक मॉडल। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है मेरे मित्रों, ये क्वेश्चंस आपके पॉलिटेक्निक एग्जाम में जरूर पूछे जाते हैं। मान लीजिए इस वीडियो में 4 से 5 मार्क गारंटेड, 8 से 9 मार्क कहिए, काहे कि इसमें ऑब्जेक्टिव भी कुछ आता, 8-9 मार्क गारंटेड हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, घबराने की कोई बात नहीं है। वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा, लेकिन
ऐसा वीडियो होगा मेरे दोस्त, शायद ही यूट्यूब पर ऐसा वीडियो मिलने का चांस, आप देखने के बाद खुद आप कहिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए नील्स बोर साहब जब आए, मान लेते हैं ये एटम है, नील्स बोर्स के अनुसार देखिए उन्होंने क्या बताया कि ये मान लेते हैं क्या है, न्यूक्लियस है, ठीक। न्यूक्लियस के बाद उन्होंने मान लेते हैं ये एटम है। रुकिए आपको एक बार नील्स बोर चलिए चलिए बोर्स एटॉमिक मॉडल, कौन सा, बोर्स एटॉमिक मॉडल पे चर्चा करते हैं। बोर्स एटॉमिक मॉडल, ठीक। चलिए बोर्स एटॉमिक मॉडल क्या था, उन्होंने क्या बताया, चलिए मान लेते हैं ये क्या है, न्यूक्लियस, ठीक। मान लीजिए ये क्या है, एटम है, न्यूक्लियस है और ये एटम है, ठीक। चलिए अब उन्होंने बताया कि इसके चारों ओर क्या बताए थे रदरफोर्ड साहब कि यहाँ यहाँ कहीं कहीं क्या करता है, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है। कौन बताए थे, रदरफोर्ड साहब, जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है। लेकिन बोर साहब क्या कहते हैं बोर साहब का कहना था कि न्यूक्लियस के चारों ओर का एक ऐसा है फिक्स एनर्जी लेवल है, क्या है, फिक्स एनर्जी, चारों ओर ऐसा है एक फिक्स एनर्जी लेवल है, क्या है, फिक्स एनर्जी लेवल। इसका एनर्जी जो है यहाँ यहाँ सब जगह क्या है, समान है। इसी तरह का कई फिक्स एनर्जी है उसके कहने का। चलिए इस तरह का कई फिक्स एनर्जी लेवल है, क्या है ये, फिक्स एनर्जी लेवल, जिसका एनर्जी क्या है, फिक्स है, जिसका एनर्जी क्या है, फिक्स है, इसका एनर्जी क्या है, फिक्स है। अब देखिए नील्स बोर साहब क्या बताते हैं कि इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ वहाँ अत्र तत्र कहीं नहीं करते। ये रदरफोर्ड साहब का कहना था, जो चारों ओर जो है प्लानेट, ये एटम है, ये मानते ये एटम है, एटम में जो है चारों ओर क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन डिवॉल्व करते हैं। लेकिन नील्स बोर बोले कि न्यूक्लियस के चारों ओर जो है फिक्स एनर्जी लेवल बटा हुआ है, एनर्जी लेवल, ये भी एक फिक्स एनर्जी लेवल है, ये भी एक फिक्स एनर्जी लेवल है, ये भी एक फिक्स एनर्जी लेवल। क्या बताएं, चारों ओर क्या है, एक फिक्स एनर्जी लेवल है, फिक्स एनर्जी लेवल, ठीक, फिक्स्ड एनर्जी लेवल, ठीक। इसी का नाम उन्होंने ऑर्बिट रखा, क्या रखा, ऑर्बिट रखा, किसका, ये फिक्स एनर्जी लेवल, ये जो है ये क्या रखा, ऑर्बिट रखा, आगे चलकर रखा था ऑर्बिट, ठीक। अब चलिए इसका नाम उन्होंने दे दिया के, इसका एल, इसका एम, इसका एन, ऐसा करके उन्होंने रखा KLMN या 1 2 3 4, ठीक है। यहाँ तक कोई परेशानी नहीं। कौन, जब नील्स बोर आए, बोर साहब, उन्होंने क्या बताया कि न्यूक्लियस के चारों ओर जो है फिक्स एनर्जी लेवल टाइप का बना हुआ, ये एक प्रकार का एनर्जी लेवल हुआ मेरे दोस्त, ये एक प्रकार का एनर्जी लेवल हुआ, ये एक प्रकार की एनर्जी, ये भी एक प्रकार का एनर्जी लेवल टाइप का बना हुआ है। इलेक्ट्रॉन कहीं कहीं सब जगह, यहाँ वहाँ सब जगह नहीं करता है, इलेक्ट्रॉन इसी फिक्स एनर्जी लेवल में, इसी फिक्स एनर्जी लेवल में सिर्फ रिवॉल्व करता है, इसी फिक्स एनर्जी में, यहाँ नहीं करेगा, यहाँ नहीं करेगा, यहाँ नहीं करेगा, यहाँ नहीं, कहीं नहीं करेगा। इलेक्ट्रॉन इसी फिक्स एनर्जी लेवल में सिर्फ रहता है, यहाँ पे रिवॉल्व करता है, ठीक। अब पहला देखिए, पहला बोर साहब का जो 6-7 स्टेटमेंट दिए थे, पहला स्टेटमेंट उसका क्या था, पहला स्टेटमेंट ये था कि मान लेते हैं ये इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन है इसके पास कुछ एनर्जी होगा, मान लेते हैं 5 जूल एनर्जी है, ठीक। अरे यार, चलिए ठीक है, क्या वो इसका मान लीजिए 5 जूल एनर्जी है, तो ये इलेक्ट्रॉन उसी और
ऑर्बिट में, जिसका नाम क्या दिया, ऑर्बिट, नॉट सेल। देखिए सेल इसका नाम इन्होंने, सेल आगे चलकर किसी अनुसार से अपना लोक सुविधा के अनुसार से रखे, इन्होंने बोर साहब ने इसका नाम क्या दिया था, इसका ऑर्बिट। ठीक है, अब देखिए इसका 5 जूल क्या है, एनर्जी है, ई का मान लेते हैं। तो ये इलेक्ट्रॉन उसी ऑर्बिट में, ये इलेक्ट्रॉन ये सारा के एल एम एन में से उसी ऑर्बिट में रिवॉल्व करेगा जिसका एनर्जी लेवल 5 जूल होगा, जिसका एनर्जी लेवल क्या होगा, 5 जूल होगा। इस सारा में से जिसका एनर्जी लेवल क्या होगा, 5 जूल होगा। ये इलेक्ट्रॉन उसी ऑर्बिट में रहेगा। मान लेते हैं इस इलेक्ट्रॉन का, इस ऑर्बिट का जो है एनर्जी लेवल है, ये एक प्रकार का फिक्स एनर्जी लेवल है, इमेजिनरी बॉन्ड है जिसमें क्या है, फिक्स एनर्जी। इसका मान लेते हैं 5 जूल एनर्जी है, इसका 10 जूल। तो ये उसका कहना यह हुआ था कि ये जो इलेक्ट्रॉन है ओनली फॉर ओनली उसी ऑर्बिट में रिवॉल्व करेगा जिसका एनर्जी क्या होगा, 5 जूल होगा। तो ये इसका एनर्जी 5 जूल है, तो ये इलेक्ट्रॉन सिर्फ और सिर्फ इसी ऑर्बिट में रिवॉल्व, इस ऑर्बिट में दे देंगे तो ये इलेक्ट्रॉन नहीं जाएगा, नहीं रहेगा, इसमें रिवॉल्व नहीं करेगा। क्या बोर साहब ने पहला एग्जम्पशन, पहला क्या बोले थे कि किसी इलेक्ट्रॉन का फिक्स एनर्जी है, जितना एनर्जी इलेक्ट्रॉन का है उतना ही एनर्जी यदि उस ऑर्बिट का रहेगा तो उस ऑर्बिट में कोई भी इलेक्ट्रॉन, मान लेते एक और इलेक्ट्रॉन है जिसका एनर्जी है 15 जूल, ठीक, कितना है, 15 जूल। तो अब मान लेते इसका 5, 10, इसका 15 है, तो ये इलेक्ट्रॉन जो है इसको इसमें देंगे तो नहीं जाएगा, इसमें नहीं रहेगा, इसमें भी नहीं रहेगा ना, तो इसमें सिर्फ और सिर्फ इसमें रहेगा। किस में रहेगा, इसमें रहेगा। अब चलिए आगे, पहला स्टेटमेंट समझ गए, इसको लिखिएगा, कैसे लिखिएगा कि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स ओनली दिस ऑर्बिट विच ऑर्बिट ऑफ एनर्जी इज इक्वल टू एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, कि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स ओनली दिस ऑर्बिट या दिस एनर्जी लेवल, इसका नाम एनर्जी लेवल भी है ना, फिक्स्ड एनर्जी लेवल, एनर्जी लेवल विच एनर्जी लेवल इज इक्वल टू द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, कि जिस, लिख लीजिएगा, ठीक है, वीडियो को पॉज करके लिख लीजिएगा, ठीक। चलिए अब आगे बढ़ाते हैं। पहला स्टेटमेंट क्या दिया था, क्लियर हो गया होगा हमको लगता है, चलिए ठीक है। अब अगला स्टेटमेंट पे जाते हैं। देखिए दूसरा क्या था, पहला स्टेटमेंट में किसी को कोई परेशानी नहीं है। पहला स्टेटमेंट में क्या बताया उन्होंने कि इलेक्ट्रॉन जो है सभी जगह रिवॉल्व नहीं करेगा, ठीक, इलेक्ट्रॉन उसी जगह रिवॉल्व करेगा जहाँ का फिक्स एनर्जी लेवल होगा, जहाँ का फिक्स, इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिएगा, ठीक। स्क्रीनशॉट लेने के बाद जो है आप अपने कॉपी में अच्छे से फेयर कर लीजिएगा, ठीक। मैंने तो थोड़ा सा इसका स्क्रीनशॉट लेकर अच्छे से कॉपी में बना लीजिएगा, ठीक। क्या लिखिएगा, इसको तिरा कर दीजिएगा। ये सब क्या है, फिक्स एनर्जी लेवल जिसका उन्होंने ऑर्बिट कहा, नॉट सेल, सेल नहीं कहा, उन्होंने क्या कहा, ऑर्बिट कहा, जिनका उन्होंने एन से जिन्हें सूचित किया। ऑर्बिट को किससे सूचित करते हैं, एन से। पहला का नाम उन्होंने के रखा, दूसरा का एल रखा, तीसरा का एम रखा, चौथा का एन रखा। पहला का के, दूसरा का एल, तीसरा का एम, चौथा का एन रखा। चलिए पहला क्लियर हो गया, 1 2 3 ऐसे करके, n बराबर 1, n बराबर 2, n बराबर 3 ऐसा करके रखा। ये क्या है, ये है ऑर्बिट, ये है न्यूक्लियस, ठीक है, ये सब ऑर्बिट है उसका, ठीक। चलिए एक प्रकार का एनर्जी लेवल है। चलिए देखिएगा ना, नील्स बोर ने एटम के बारे में इतना बताया कि एटम की जानकारी देखिएगा कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया। इसी वीडियो में आपको दिखाएंगे नील्स बोर ने एटम के बारे में कितना सारा जानकारी इकट्ठा कर दिया, तब जाकर के आज हम लोग इतना कुछ पढ़ रहे हैं, इतना कुछ हो रहा है। चलिए आगे बढ़ाते हैं। जो दूसरा था, दूसरा स्टेटमेंट क्या था नील्स बोर का, इसको आप आगे बढ़ाएं, स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे उम्मीद है। चलिए ठीक। चलिए अब देखिए दूसरा स्टेटमेंट क्या था। उसका दूसरा स्टेटमेंट था क्वांटाइज्ड एंगुलर मोमेंटम। क्या था, क्वांटाइज्ड एंगुलर मोमेंटम, क्वांटाइज्ड एंगुलर मोमेंटम था दूसरा, क्या था, हाँ ये देखिए उसका दूसरा जो था रूल था क्वांटाइज्ड एंगुलर मोमेंटम। यहाँ दिख रहे होंगे आपको, क्वांटाइज्ड एंगुलर मोमेंटम दूसरा स्टेटमेंट। ये देखिए क्या होता है, चलिए इसके बारे में आपको बताते हैं। उनका कहना यह था कि इलेक्ट्रॉन, मान लेते हैं सबसे पहले, मान लीजिए ये, चलिए
चलिए मान लेते हैं ये न्यूक्लियस है, मान लेते हैं ये एटम एटम है, एटम का चारों ओर क्या होगा, थोड़ा सा फिगर गड़बड़ है, सही आप अपने कॉपी में सही बनाइएगा। ये इतना सारा मान लेते हैं क्या है, एटम के चारों ओर जगह होगा, ये भी होगा चारों ओर क्या होगा, जगह होगा, ठीक, ये भी होगा, ये भी होगा, ये भी होगा, ये सारा जगह होगा, ठीक। लेकिन इलेक्ट्रॉन उसका कहना था उसी ऑर्बिट में रिवॉल्व करेगा, उसी सेल में, उसी एनर्जी लेवल में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेगा। पहला था तो उसी जिसमें उसका एनर्जी लेवल सेम होगा, दूसरा था जिसका एंगुलर मोमेंटम, जिसका क्या, एंगुलर मोमेंटम, दूसरा क्या था, एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, किसी भी बता, एंगुलर मोमेंटम जो होगा क्या होगा, n इंटू एच बाय टू पाई, क्या होगा, n इंटू एच बाय, यानी कि h/2 का इंटीग्रल मल्टीप्लाई होगा, n जहाँ क्या है, इंटीजर है, इंटीजर क्या होता है मेरे दोस्तों, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो n का मान 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसा रहेगा, ठीक। n का इंटीग्रल मल्टीपल होगा, क्या होगा, एंगुलर मोमेंटम कितना होगा, n इंटू एच बाय टू पर, n का h/2 का इंटीग्रल मल्टीपल, क्या, h/2 का इंटीग्रल मल्टीपल क्या होगा, इसका एंगुलर मोमेंटम। अब चलिए एंगुलर मोमेंटम के बारे में बताते हैं। ये इसका कहना अर्थ ये हुआ, n का मान लेते हैं, इसका मान 0.5 1 2 है, 3.5 है, इसका मान 6.5 है। उसका कहने का अर्थ ये हुआ कि इलेक्ट्रॉन ये 0.5 वाले ऑर्बिट में रिवॉल्व नहीं करेगा। 0.5 जहाँ n का मान होगा, जहाँ ये n है ना इंटीजर, इसका मान लेते हैं 0.5 है, इसमें इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व नहीं करेगा। इलेक्ट्रॉन उसमें रिवॉल्व करेगा जिसका जो पूरा का पूरा इंटीजर होगा। ये जिसका मान लीजिए इसका मान 1 है, तो सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉन इसी 1 वाले में ही रिवॉल्व करेगा, 2 वाले में भी करेगा, 3 वाले में भी करेगा। लेकिन ये जो 6.5 है इसका n का मान, यहाँ 6.5 है, इसमें जो है इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व नहीं करेगा। देखिए दूसरा स्टेटमेंट क्या था कि इलेक्ट्रॉन उसी ऑर्बिट में रिवॉल्व करेगा जिसका एंगुलर मोमेंटम h/2 का इंटीग्रल मल्टीपल होगा। चलिए इसको थोड़ा सा ब्लैंक पेज लेते हैं, थोड़ा सा और अच्छे से समझते हैं, ठीक। चलिए मान लेते हैं क्या है, यहाँ देखिए एंगुलर मोमेंटम होता क्या है, एंगुलर मोमेंटम होता है किसी भी चीज़ का मोमेंटम, क्या होता है, मोमेंटम होता है p बराबर mv। ये किसी कोई स्टेट पार्ट पर या कोई स्टेट लाइन पे, जैसे ये देखिए बॉडी है, इसका मोमेंटम, इसका मास m है, वेलोसिटी भी है, तो इसका मोमेंट होगा क्या, m इंटू भी। लेकिन यदि कोई सर्कुलर पाथ पे हो, यदि कोई सर्कुलर पाथ पर, मान लीजिए इलेक्ट्रॉन सर्कुलर पाथ पर, तो इसका ये मान लेते हैं मास m, वेलोसिटी भी, और इसका त्रिज्या r, इसका एंगुलर मोमेंटम जो होगा, एंगुलर मोमेंटम ये होता है mvr। क्या होता है, mvr। एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, mvr। इसका कहने का अर्थ ये था कि जिसका mvr एंगुलर मोमेंटम किसके बराबर होगा, n इंटू h/2 पाई का। देखिए जहाँ h क्या है, n तो पता है 1 2 3 4 5 6, यही। यदि n का मान 0.5 0.3 0.1 हो गया तो उसमें वो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व नहीं करेगा, सिर्फ 1 2 3 4 में ही करेगा। h जो है, h जो है h ये प्लांक कांस्टेंट है। क्या है, प्लांक कांस्टेंट। चलिए h के बारे में भी बताते हैं। mvr का मान कितना होगा, mvr बराबर होगा n इंटू h/2 पाई, वेयर h क्या है, प्लांक कांस्टेंट। क्या है,
प्लैंक्स कांस्टेंट, ठीक, प्लैंक कांस्टेंट है, जहाँ h का वैल्यू देखिए कितना होता है, h का वैल्यू होता है 6.626 इंटू 10⁻34 जूल पर सेकेंड, ठीक है, जूल पर सेकेंड, ये सेकेंड, हाँ, किसका h का मान होता है कितना, 6 दशमलव जूल पर सेकेंड, जूल सेकेंड होगा, सॉरी जूल सेकेंड, पर सेकेंड नहीं होगा मित्रों, सॉरी माफ कीजिएगा, क्या होगा, जूल सेकेंड, जूल सेकेंड, ठीक, इसका h का मान होता है। तो दूसरा स्टेटमेंट क्या कहना था कि मान लेते हैं ये न्यूक्लियस है, ये ऑर्बिट है, ये भी ऑर्बिट है, ये भी ऑर्बिट है, इसमें n का मान है कितना 1, इसका है 2.5, इसका है 3.5, तो इलेक्ट्रॉन क्या इस पे रिवॉल्व करेगा, बताइए बताइए, कमेंट में बताइए, लिखिए, करेगा इसमें रिवॉल्व, नहीं करेगा, क्योंकि इसका मान कितना है, n का मान 2.5, उनका कहना था कि n का मान ओनली 4 क्या हो सकता है, n का जो है n इजकल टू 1 2 3 4 ही हो सकता है, 2.5 नहीं हो सकता है, 3 नहीं हो सकता है, वही ऑर्बिट नंबर है n का मान, इसीलिए जो है ना उसका नाम 1 2 3 4 5 लिखे हम लोग, उसका मान 0.1 0.2 0.3 ये सब भी तो हो सकता था दूरी, लेकिन वो तो हम लोग नहीं रखे, उसका ये ऑर्बिट का नाम क्या रखें 1 2 3 इसीलिए रखा क्योंकि पॉइंट में नहीं आ सकता है, ठीक। चलिए दूसरा स्टेटमेंट क्लियर हो गया होगा, चलिए दूसरा स्टेटमेंट हमको लगता है आप क्लियर हो गया। दूसरा स्टेटमेंट क्या था बोल्ट साहब का कि इलेक्ट्रॉन उसी ऑर्बिट में रिवॉल्व करेगा जिस ऑर्बिट का एंगुलर मोमेंटम h/2 का इंटीग्रल मल्टीप्लिकेशन होगा, ठीक। चलिए इसको एक बार मैं शॉर्ट करता हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, हाँ दिख रहा होगा हमको लगता है, हाँ ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, लगता है सब कुछ सही है, दिख रहा है, ठीक। चलिए अब देखिए इसको लिखिएगा, क्या लिखिएगा, सबसे पहले हेडिंग दे दीजिएगा, हेडिंग क्या दीजिएगा, क्वांटाइज एंगुलर मोमेंटम, ये दूसरा स्टेटमेंट है, लिखिएगा अकॉर्डिंग टू बोर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व ओनली इन दोज ऑर्बिटल व्हिच एंगुलर मोमेंटम इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h/2π, ठीक, इतना चीज लिख दीजिएगा, वीडियो को पॉज करके आप लिख लीजिएगा, क्या लिखिएगा, अकॉर्डिंग टू बोर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स ओनली इन दोज ऑर्बिटल हुज एंगुलर मोमेंटम इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h/2π, वेयर h बराबर यहाँ से तब लिख दीजिएगा, वेयर h बराबर क्या है, प्लैंक कांस्टेंट, और यहाँ से तब दे दीजिएगा एंगुलर मोमेंटम mvr बराबर n इंटू h/2π, इसको थोड़ा सा सब कुछ लिख लीजिएगा, एक ठो जो है फिगर भी बनाने का होगा तो बना लीजिएगा, ठीक। चलिए अब हम लोग थर्ड स्टेटमेंट पे चलते हैं, हमको लगता है कि आप यहाँ देखिए लिखा हुआ भी है, लिखा हुआ, हाँ क्या लिखा हुआ है देखिए, क्वांटाइज्ड एंगुलर मोमेंटम, दूसरा स्टेट अकॉर्डिंग टू बोर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स ओनली इन दोज ऑर्बिटल हुज एंगुलर मोमेंटम इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h/2π, इसके आगे जो है लिख लीजिएगा क्या लिखिएगा देखिए, इसके आगे भी क्या लिखना है, उसके बाद लिखिएगा अकॉर्डिंग टू बोर एंगुलर मोमेंटम, थोड़ा सा क्या कीजिए कलम थोड़ा सा चलता है उस कारण से कोई माफ कीजिएगा, टर्म बराबर क्या होता है mvr, एंगुलर मोमेंटम बराबर क्या होता है mv/, इसका जो मान हो ये होगा किसके बराबर n इंटू h/2π, ठीक, n इंटू h/2π, उसके बाद देखिए लिखिएगा वेयर n इजकल टू 1 2 3 4 5 डॉट डॉट डॉट, ठीक, उसके बाद लिखिएगा h बराबर क्या है, प्लैंक्स कांस्टेंट,
CKS प्लैंक्स कांस्टेंट, उसके बाद लिखिएगा H बराबर क्या होता है 6.626 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड। ठीक, इतना चीज लिख लीजिएगा। ये दो सेकेंड स्टेटमेंट लिखा भी दिए, हो भी गया, क्लियर। अब थर्ड स्टेटमेंट पे चलते हैं। चलिए बिना देर किए अब चलिए तीसरा स्टेटमेंट क्या है। चलिए अब देखिए तीसरा स्टेटमेंट मान लेते हैं क्या है। ये चलिए, ये न्यूक्लियस हुआ, ये पहला ऑर्बिट हुआ, ये दूसरा ऑर्बिट हुआ। ठीक, मान लेते हैं। चलिए मान लेते हैं इसका x जूल है एनर्जी, इसका y जूल है। ठीक ठीक, x जूल और y जूल। यहाँ मान लेते हैं एक इलेक्ट्रॉन यहाँ है E1, यहाँ है E2, यहाँ E1 और यहाँ E2। इसका तीसरा स्टेटमेंट ये था कि यदि हम ये इलेक्ट्रॉन जो है E1, ये ना तो इटसेल्फ कोई एनर्जी लेगा, ना तो इटसेल्फ कोई एनर्जी लेगा और ना ही कोई एनर्जी गेन करेगा, ना ही लॉस करेगा। E1 जो है तीसरा स्टेटमेंट था कि कोई भी इलेक्ट्रॉन यदि अपने ही ऑर्बिट में रहे, अपना ऑर्बिट का अर्थ क्या हुआ, E1 का अपना ऑर्बिट कौन हुआ, ये इसको मान लेते हैं 1, ये 2। E1 का अपना ऑर्बिट क्या कौन हुआ, 1 हुआ। तो यदि कोई इलेक्ट्रॉन अपने ही ऑर्बिट में रहते हैं, किस में रहते हैं, अपने ही ऑर्बिट में। अपना ऑर्बिट क्या होता है, जिसमें अभी पहला स्टेटमेंट था जिसका ऑर्बिट का एनर्जी और इलेक्ट्रॉन का एनर्जी सेम हो, वही उस इलेक्ट्रॉन का लिए अपना ऑर्बिट होता है। तो यदि कोई इलेक्ट्रॉन अपने ऑर्बिट में रहता है, यदि कोई इलेक्ट्रॉन अपने ऑर्बिट में रहेगा, वो बाहर से ना तो एनर्जी लेगा, यानी कि ना ही एनर्जी गेन करेगा, ना ही एनर्जी लॉस करेगा। ना ही एनर्जी क्या करेगा, गेन करेगा, ना ही एनर्जी लॉस करेगा। देखिए जैसे मान लेते हैं ये एनर्जी है और इसी को ये, तो ना तो ये क्या करेगा, लेगा, ना ही देगा एनर्जी। इट सेल्फ, क्या, इट सेल्फ, अपने आप, उसका कहने का अर्थ ये था क्या, इट सेल्फ, अपने स्वतः, यानी कि वो ऐसा नहीं है इलेक्ट्रॉन किसी एटम में घूम रहा है, अपने आप क्या करेगा, एनर्जी ले लेगा या एनर्जी ले अपने आप। ये कभी भी ना तो किसी से एनर्जी अपने आप ना तो लेगा, ना किसी को देगा, अपने आप स्वतः नहीं लेगा। तीसरा स्टेटमेंट यही था, बस इतने छोटा सा स्टेटमेंट था, इसको याद रखिए। क्या, यदि कोई इलेक्ट्रॉन अपने ही ऑर्बिट में रहे, तो वो ना तो एनर्जी लेता है, ना ही एनर्जी क्या करता है, देता है। तो ना तो एनर्जी को लॉस करता है, ना ही एनर्जी को गेन करता है। ये भी इलेक्ट्रॉन यदि ये अपने ही ऑर्बिट में है, इसका एनर्जी यदि y जूल है, तो ये ना तो इलेक्ट्रॉन अब स्वतः ना तो एनर्जी लेगा, ना ही एनर्जी देगा। ये इलेक्ट्रॉन, इसका एनर्जी दी x जूल, क्या है कि इस ऑर्बिट का एनर्जी x जूल माने हैं, इसका y जूल माने हैं। यदि इसका y जूल है, या ये बाहर से ना तो एनर्जी ये इलेक्ट्रॉन लेगा, ना ही एनर्जी देगा। ये भी इलेक्ट्रॉन ना तो बाहर से एनर्जी लेगा, ना ही एनर्जी देगा। काहे कि इसका स्वतः जो है y जूल इस ऑर्बिट का एनर्जी है, और इस इलेक्ट्रॉन का भी एनर्जी कितना है, वाई जूल है। इस ऑर्बिट का एनर्जी एक्स जूल है, और इस इलेक्ट्रॉन का भी ऑर्बिट कितना है, एक्स जूल। ये जो है इट सेल्फ ना तो एनर्जी लॉस करेगा, ना ही एनर्जी गेन करेगा। ये तीसरा स्टेटमेंट था किसका, बोर साहब का। किसका था, बोर साहब का। चलिए अब इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ग्राउंड स्टेट। क्या बोलते हैं, ग्राउंड स्टेट। इसी को हम लोग बोलते हैं ग्राउंड स्टेट। जब कोई इलेक्ट्रॉन ना तो एनर्जी ले अपने आप, ना तो एनर्जी दे, इस इलेक्ट्रॉन का ये क्या हुआ, ग्राउंड स्टेट। क्या हुआ, ग्राउंड स्टेट।
या स्टेशनरी ऑर्बिट, इस इलेक्ट्रॉन के लिए ग्राउंड स्टेट ऑफ इलेक्ट्रॉन 1, ग्राउंड स्टेट ऑफ इलेक्ट्रॉन 1 के लिए ये हुआ, और ये किसका हुआ, GS या स्टेशनरी भी कहते हैं, स्टेशनरी ऑर्बिट या स्टेशनरी ऑर्बिट ऑफ E2, ये E2 हुआ। E2 कौन है, ये यहाँ पर जो है ये इलेक्ट्रॉन का ये ग्राउंड स्टेट E1 का ये हुआ और E2 का ये हुआ। बिल्कुल आप क्लियर समझ गए होंगे ग्राउंड स्टेट क्या होता है, कि यदि कोई इलेक्ट्रॉन इट सेल्फ ना तो एनर्जी ले, ना ही एनर्जी गेन करे, ना ही एनर्जी लॉस करे, तो वही उसका क्या होता है, ग्राउंड। E1 का क्या है, E1 का ये ग्राउंड स्टेट है, E2 का ये ग्राउंड स्टेट है। आप इसका जो है एक बार क्या कीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखिए इसको क्या लिखना है, इसमें तो कोई बात ही नहीं है लिखने का। अब ये फिगर बना लीजिएगा थोड़ा सा स्वच्छ, हमने तो थोड़ा सा अथी कर दिया है, क्या कीजिएगा, चलिए कोई बात नहीं है, इरेज हो सकता है लेकिन थोड़ा सा लफड़ा लगेगा, काहे कीजिएगा, चलिए ठीक है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए आप स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, अब इसको क्लियर कर देते हैं, थैंक यू। चलिए अब देखिए इसको लिखना क्या है, लिखिएगा क्या, इफ इलेक्ट्रॉन मूव्स ऑन द ऑन ऑर्बिट, ऑन ऑर्बिट का हिंदी क्या है, ऑन मतलब अपना ऑर्बिट, अपने ही ऑर्बिट में, मूव्स मतलब घूमना, कि इफ इलेक्ट्रॉन मूव्स ऑन द ऑन ऑर्बिट देन द इलेक्ट्रॉन कांट गेन एनर्जी एंड कांट लॉस एनर्जी, बस यही लिखना है, ये फिगर बना देना है, लिखना क्या है, इफ इलेक्ट्रॉन मूव्स ऑन द ऑन ऑर्बिट देन द इलेक्ट्रॉन कांट गेन एनर्जी एंड कांट लॉस एनर्जी। देखिए टाइम का अभाव है, लिखने में भी परेशानी है, इस कारण से बोल देते हैं, आप लिख लीजिएगा वीडियो को उपयोग करके, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ये बात जरूर आप कॉपी में नोट्स बनाते जाएंगे। एक बात तो वादा है मेरे दोस्त, इस तरह का यूट्यूब पे तो वीडियो नहीं मिलेगा, इतना बहुत मेहनत से बनाया गया है, इसीलिए ध्यान रखिएगा, ध्यान से पढ़िए। आपको एक भी डॉट्स ऐसा नहीं रहेगा जो इस वीडियो में क्लियर नहीं होगा। बोर्स एटॉमिक मॉडल का इस वीडियो में धज्जियाँ उड़ा दी जा रही है, काहे कि आप शुरू से देख रहे हैं, आपका सारा पॉइंट हम पढ़ाते हुए समझाते हुए जा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि लिखा दिए चल गए, वो नहीं, समझाना, एक माइंड में समझना एक प्रकार की बहुत बड़ी चीज़ होती है, लिखना लिखाने की तो वो बात कुछ और है मेरे दोस्त। चलिए अब चौथा स्टेटमेंट पे हम लोग चलते हैं। चौथा स्टेटमेंट क्या था बोर्स एटॉमिक मॉडल का, चलिए चौथा स्टेटमेंट क्या था, चलिए मान लेते हैं ये क्या है, न्यूक्लियस, ठीक, तो ये न्यूक्लियस है, थोड़ा सा दूर, ये मानते हैं ऑर्बिट है, ठीक, एक और ये भी एक ऑर्बिट है, ठीक, ये भी एक प्रकार का क्या है, ऑर्बिट। आप पूरा कॉपी बनाइएगा, स्क्रीन छोटा है इस कारण से कोई बात नहीं। चलिए अब देखिए कोई बात नहीं है, वीडियो लंबा भी हो रहा है, कोई बात नहीं, सीखने की बात है, सीखना है। चलिए मान लेते हैं इसका जो है एनर्जी, इस ऑर्बिट का ये 1 2 3, इसका है x जूल, इसका है y जूल, इसका है z जूल, ठीक। एक इसका इसमें है इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन, ठीक, इलेक्ट्रॉन। अब देखिए होगा क्या, इस इलेक्ट्रॉन का एनर्जी हम पूछेंगे कितना है, क्या बताइएगा, मालूम नहीं, लेकिन एक बात बताइए मेरे दोस्त, मालूम है। पहला स्टेटमेंट ये कहता है कि ऑर्बिट का जितना एनर्जी होगा इलेक्ट्रॉन का भी उतने, यदि इस ऑर्बिट का एनर्जी x जूल है तो इस इलेक्ट्रॉन का भी एनर्जी कितना होगा, x जूल होगा। अब करते क्या है, वो इट सेल्फ ना तो एनर्जी लेगा ना देगा, ये कौन सा तीसरा स्टेटमेंट में था। अब क्या करते हैं, इसको हम बाहर से क्या करेंगे, x जूल एनर्जी दे देते हैं। रुकिए, क्या करते हैं, बाहर से
इसको बाहर से x जूल एनर्जी दे देते हैं। x जूल नहीं, सॉरी मित्र, सॉरी, y जूल। कितना? y, x जूल तो इसका है ये था। क्या करते हैं अब इसको बाहर से y जूल थोड़ा सा और एक थोड़ा सा समझाने के लिए एक कदम और उठाते हैं मेरे मित्र। थोड़ा सा ये जो माने हैं एक कम करते हैं, इसको मान लेते हैं x प्लस वाई। क्या मानते हैं? x प्लस वाई। इसको मान लेते हैं x प्लस वाई प्लस जेड। इसका ये थर्ड ऑर्बिट का एनर्जी लेवल कितना है? x प्लस वाई प्लस जेड जूल। ये सेकेंड का है x प्लस वाई, अब फर्स्ट का है x जूल। अब देखिए, अब सही रहेगा, ठीक। अब इस E को, इलेक्ट्रॉन को हमने क्या किया? y जूल एनर्जी दे दिया, y जूल एनर्जी दे दिया। अब बताइए अब क्या होगा? अब देखिए, बाहर से जब एनर्जी देंगे, ऐसा नहीं है जो बाहर से एनर्जी नहीं लेगा, बाहर से एनर्जी नहीं लेगा, ऐसा नहीं है। बाहर से एनर्जी देंगे तो इसका एनर्जी क्या होगा? बढ़ जाएगा। एनर्जी क्या होगा? बढ़ जाएगा। एनर्जी क्या होगा? बढ़ जाएगा। कितना? अब इसका एनर्जी हो जाएगा x, पहले से था y जूल और दे दिए, तो अब ये सेकेंड ऑर्बिट के बराबर इसका एनर्जी हो जाएगा। किसके बराबर हो जाएगा? सेकेंड। अब देखिए, एनर्जी आप किसी हीट के फॉर्म में दे सकते हैं, रेडिएशन के फॉर्म में दे सकते हैं, ढेर सारी है, किसी भी तरह से आप इसको एनर्जी दे सकते हैं। मात्र एक ही इलेक्ट्रॉन है, मान लेते हैं अभी इस एटम में एक ही इलेक्ट्रॉन है, इसको हमने क्या किया? y जूल एनर्जी दिया। अब आप कहिएगा ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? यहाँ से इस ऑर्बिट में जंप कर जाएगा। अब आप कहिएगा क्यों जंप करेगा? काहे कर जाएगा सर? एनर्जी देंगे तो पहले जिस स्पीड से वो ट्रेवल कर रहा था, जिस स्पीड से वो रिवॉल्व कर रहा था, अब ये करेगा, इसका एनर्जी और देंगे तो ये ज़्यादा स्पीड इलेक्ट्रॉन का जो है वेलोसिटी बढ़ जाएगा रिवॉल्व करने का। लेकिन मेरे दोस्त सोचिए, ऐसा नहीं है कि क्या बोर साहब किसी जंगल में जा रहे थे, एक पत्थर से टकराते हैं, और पत्थर जब टकराता है, पत्थर को देखता और ये यार एक पत्थर से इलेक्ट्रॉन निकला। ऐसा नहीं है कि बोर साहब जो है ये जितनी सारी घटना बोल रहे हैं वो सब बताए हैं, वो सब जो है प्रयोग एक्सपेरिमेंट किए हैं। बोर साहब एक्सपेरिमेंट नहीं किए हैं मेरे दोस्त। ये नहीं सोचेगा कि बोर साहब अपने एक्सपेरिमेंट में ऐसा चीज़ देखा। ये सारा एक जो है ना इमेजनरी है, क्या है? इमेजिंग किया गया बात है, एक इमेजिंग थॉट है, ठीक। इसको सिर्फ लॉजिकल मान लिया गया है। बोर साहब ने ऐसा सब कुछ माना कि एटम के अंदर ऐसी घटना हो रही होगी। अभी तक कोई एटम में ये नहीं देखा है कि जो मतलब ये सारी जो अभी बता रहे हैं ऐसा जो बोला हो जाएगा। लेकिन मेरे दोस्त इतना परफेक्ट माना, यदि इसके विरुद्ध यदि हम कोई भी चीज़ विरुद्ध में काम करते हैं, विरुद्ध लेकर देखते हैं, तो ये सारा कोई भी प्रूफ नहीं होता है। अभी आप कहिएगा ये इलेक्ट्रॉन जो है एनर्जी पाकर इसी में जो है रिवॉल्व करने की वेलोसिटी बढ़ जाएगा। लेकिन एक बात बताइए दोस्त, रिवॉल्व करने की वेलोसिटी बढ़ेगा, घटेगा भी तो। यदि घटेगा तो इसमें जो है न्यूक्लियस में गिर जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा तो नहीं होता है। और एक बात और बताइए, यदि इलेक्ट्रॉन इसी में और स्पीड या घटेगा भी, गिर जाएगा, तो इलेक्ट्रॉन, इसका अर्थ हुआ जो कभी बाहर नहीं आएगा। लेकिन ऐसा तो होता ही नहीं है। जब हम किसी एटम में एनर्जी देते हैं तो वो इलेक्ट्रॉन जो है जंप भी कर जाता है, कभी कभी इलेक्ट्रॉन बाहर भी हो जाता है कि नहीं, जो है एटम से बाहर हो जाता है। यदि ऐसा हो जाए तो केटायन और एनायन, मान लेते हैं ये एटम है, इस पे प्लस चार्ज, यही एटम है, इस पे माइनस चार्ज, कभी आएगा ही नहीं, ये कभी होगा ही नहीं। लेकिन ऐसा होता है। ये जो थे ये कूलम साहब, ये सबूत 1600 ईस्वी में चार्ज का खोज कर चुके थे। उन्होंने ऐसा बता दिया था कि चार्ज ऐसे होता है, इलेक्ट्रॉन जाता है। लेकिन यदि इस एजम्पशन को ऐसा माना जाए कि हम एनर्जी देंगे तो वो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? रिवॉल्व करने लगेगा तेजी से, और एनर्जी पाकर मतलब रिवॉल्व करने की वेलोसिटी बढ़ जाएगा। लेकिन ये इलेक्ट्रॉन जो है ये सेकेंड ऑर्बिट में नहीं आएगा, ऐसा मानिएगा तो गलत हो जाएगा, है कि नहीं? ये सारा कुछ माना गया है मेरे दोस्त। बोर साहब ने ऐसा नहीं देखा है, लेकिन इतना सटीक, इतना परफेक्ट माना है कि ये सारा ये परफेक्ट है, सारा
केमिस्ट्री को चलाता है, फिजिक्स को चलाती है, ये दुनिया चलती है मेरे दोस्त। इसी एजम्पशन के अनुसार यदि आप कहिएगा नहीं इलेक्ट्रॉन ये एनर्जी लेगा इसी में जोर से, तब घटेगा भी और इसमें गिर जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है। उन्होंने ऐसे बताया जब एनर्जी देंगे, ये एनर्जी पाकर जब इसका एनर्जी पहले से x था अब y दे दिए तो क्या होगा, अब बोलिए क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन जंप करके इसमें आ जाएगा। किस में आ जाएगा, इसमें आ जाएगा। आ जाएगा कि नहीं, अब कहिएगा नहीं नहीं आएगा उसमें। अब तो समझ में आ गया, काहे जब एनर्जी इस ऑर्बिट के बराबर हो जाएगा तो ये इलेक्ट्रॉन जंप करके इसमें आ जाएगा। पुनः इस इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं, देखिए क्या करते हैं, यहाँ आया, जब y जूल दिए इसका कितना था x प्लस वाई, एक्स पहले से था y और दे दिए तो x प्लस वाई इस इलेक्ट्रॉन का हो गया अब इसके सेकेंड ऑर्बिट के बराबर, काहे कि उसका हम माने थे x प्लस वाई जूल। ठीक, अब ये इलेक्ट्रॉन जो है फर्स्ट ऑर्बिट से सेकेंड ऑर्बिट में आ गया। ठीक, अब पुनः क्या करते हैं, इस इलेक्ट्रॉन को देखिए क्या करते हैं, ये जो इलेक्ट्रॉन आया है इस इलेक्ट्रॉन को, अब देखिए यहाँ जो इलेक्ट्रॉन है इस इलेक्ट्रॉन को अब पुनः जेड जूल और एनर्जी दे देते हैं। क्या करते हैं, जेड जूल और एनर्जी दे देते हैं। अब बताइए मेरे दोस्त, जब इस इलेक्ट्रॉन को और जेड जूल एनर्जी दे देंगे तो ये इस इलेक्ट्रॉन का एनर्जी अब कितना हो गया, अब इसका पहले x प्लस वाई था यहाँ जब आया था, अब z और दे दिए तो कितना हो गया, x प्लस वाई प्लस जेड हो गया कि नहीं। एक बात बताइए तो x प्लस वाई प्लस जेड किसका एनर्जी है, ये थर्ड ऑर्बिट का है या नहीं, यहाँ जो माने हैं x प्लस वाई प्लस जेड ये थर्ड ऑर्बिट। अब ये इलेक्ट्रॉन पुनः क्या करेगा मेरे दोस्त, ये यहाँ आ जाएगा, किस में आ जाएगा, थर्ड ऑर्बिट में। अब इसका ये यहाँ से यहाँ आ गया, ये यहाँ से यहाँ आ गया। ठीक यहाँ तक कोई परेशानी नहीं, कोई परेशानी नहीं ना। चलिए वीडियो लंबा हो रहा है लेकिन समझिए मेरे दोस्त, समझिए बात को, समझिए, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए मैं तो अभी थका भी नहीं हूँ, चलिए कोई बात नहीं है, इसको मैं मिटा दूँ। चलिए अब देखिए हुआ क्या, अब इसमें आप एक्साइटेड स्टेट किसको बोलिएगा, एक्साइटेड स्टेट किसको बोलिएगा, आखिर इलेक्ट्रॉन पहले 2 में आया अब 3 में आ गया, अब इसमें एक्साइटेड स्टेट किसको मानिएगा। देखिए इसको उन्होंने क्या बताया, इसको ऐसे मानते हैं हम लोग, यहाँ सबसे पहले इलेक्ट्रॉन यहाँ आया तो इसको बोलते हैं फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। क्या बोलते हैं, या इसे लिख दीजिए फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, इसको बोलते हैं फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। और इसको क्या बोलते हैं, इसको सेकेंड एक्साइटेड स्टेट, सेकेंड एक्साइटेड स्टेट। ठीक है, अब इतना तक कोई परेशानी नहीं, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत। यही उसका चौथा रूल था। चौथा रूल्स क्या था, चौथा स्टेटमेंट क्या था, पूरी बिल्कुल तरह से आप समझ गए होंगे कि पहले एक न्यूक्लियस था, उसका हम 3 ऑर्बिट बनाए, पहला का था x जूल, दूसरा का x प्लस वाई जूल, तीसरा का x प्लस वाई प्लस जेड जूल। हमने क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन लिया, एक इलेक्ट्रॉन को क्या किया, वाई जूल एनर्जी दिए। अब वाई जूल दिए तो ये इसका एनर्जी हो गया x प्लस वाई के बराबर, जो कि सेकेंड ऑर्बिट के हैं। अभी हम आपको बोले थे कि जो जिस ऑर्बिट के इक्वल टू जिस ऑर्बिट का एनर्जी लेवल और जिसका ऑर्बिट का एनर्जी और इलेक्ट्रॉन का एनर्जी उसी बराबर हो जाए तो उसी ऑर्बिट में वो इलेक्ट्रॉन। अब ऐसा नहीं है कि यहाँ इलेक्ट्रॉन आया तो ये सदा के लिए रह जाएगा। एक्साइटेड स्टेट में बहुत कम से 10⁻⁻8 सेकेंड, 10⁻⁻8 सेकेंड, सेकेंड का भी करोड़वां भाग मात्र इतनी देर के लिए रहता है। किसमें, एक्साइटेड स्टेट में। अब पुनः जैसे हम एनर्जी देना छोड़ेंगे, यहाँ से इलेक्ट्रॉन पुनः क्या होगा, फिर क्या करेगा, एनर्जी जो है रेडिएशन के रूप में ऐसे करके छोड़ेगा, ये यहाँ आ जाएगा। अब कितना, x प्लस वाई जूल एनर्जी छोड़ के कहाँ चला जाएगा, फिर से पुनः अपने ग्राउंड स्टेट में, अपने ऑन एनर्जी में, अपने एनर्जी ऑर्बिट में चला जाएगा। ठीक, यही होता है। यदि इसी इलेक्ट्रॉन को और एनर्जी देते बहुत दूर एनर्जी दे देते, होता यूँ कि एनर्जी यह इलेक्ट्रॉन यहाँ मान लेते हैं इन्फिनिटी पे चला जाता। कहाँ चला जाता, जहाँ से इसके न्यूक्लियस का संपर्क क्या होता,
टूट जाता। यहाँ ये न्यूक्लियस का पावर, जैसे हम मान लेते हैं कहीं जाते हैं, ऊपर जाते जाते इतना दूर ब्रह्मांड में चले जाएंगे कि फिर तब पृथ्वी का शक्ति खत्म हो जाए, फिर वहाँ से नहीं नीचे आ सकते हैं। उसी प्रकार से इलेक्ट्रॉन को जब आप बहुत दूर देते देते एनर्जी लेकर चला जाइएगा, तब ये दोनों के बीच का संपर्क टूट जाता है, तब इस कारण से इलेक्ट्रॉन का लॉस हो जाता है। कोई भी एटम इसी प्रकार से इलेक्ट्रॉन को लॉस कराते हैं हम, बहुत ज़्यादा एनर्जी देकर क्या करते हैं, एटम और इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच की दूरी को इतना बढ़ा देते हैं कि इन दोनों के बीच में जो है आकर्षणीय बल कम करना छोड़ देता है। चलिए, अब ये इलेक्ट्रॉन इस प्रकार से हम लोग क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन का लॉस कराते हैं। यहाँ तक कोई परेशानी नहीं होगा। वीडियो तो 40-45 मिनट का हो चुका है, क्या करें, यहीं छोड़ दिया जाए या आगे बढ़ाया जाए? एक और है, उसको करने के बाद या नहीं तो छोड़ देते हैं। ये अगला पार्ट जो आएगा, अगला पार्ट में अब इसी को 4 हुआ है, 2, 3, 4 जो है उसको आगे बढ़ाएंगे। देखिए नील्स बोर एटॉमिक थोड़ा सा है, इसमें सबसे ज़्यादा है, जो सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें मतलब समझने की चीज़ बात, वही पढ़ाए हैं 2 या 3 पेज, लेकिन वही 45 मिनट समझाने में एनर्जी लगता है। एनर्जी में यहाँ तक कोई देख, चौथा स्टेटमेंट आप क्या लिखिएगा, when the electron gets energy पाकर, when electron found energy, then the electron क्या होता है, बाहर, आउट ऑफ द ऑन एनर्जी टू अनदर एनर्जी, यानी कि दूसरे एनर्जी, ऑन एनर्जी लेवल टू अनदर एनर्जी लेवल, यानी कि अपने एनर्जी ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में क्या करता है, चला जाता। आप इसको इंग्लिश में लिख लीजिएगा, ठीक। चलिए, या कहिएगा तो लिखा भी सकते हैं कि when the electron gets energy, then the electron moves to the excited state, and when the energy gets the excited state, then the energy loss and he comes back on the on energy. दिस फिनोमेना जो है, ये स्टेटमेंट चौथा स्टेटमेंट था कि जब कोई इलेक्ट्रॉन एनर्जी पाता है और एक्साइटेड स्टेट में चला जाता है, पुनः जब एनर्जी देना छोड़ देते हैं तो वो पुनः अपने ऑन ऑर्बिट में आ जाता। अब ये पुनः ऑर्बिट ऐसा नहीं है कि आते आते एनर्जी छोड़ के न्यूक्लियस में चला जाएगा, नहीं जाएगा। कहा है कि ये इसका जो एनर्जी x जूल है मेरे दोस्त, ये उसका फिक्स एनर्जी है, फिक्स है, वो x जूल इलेक्ट्रॉन के पास है, वो ना तो कोई ले सकता है, नहीं दे सकता है किसी को। इस कारण से इलेक्ट्रॉन उसी में रहता है, इलेक्ट्रॉन का वो फिक्स एनर्जी हुआ। चलिए, अब यहीं पे इस क्लास को समाप्त करते हैं, और 5वां, 6ठा, 7वां जो है वो अगला पार्ट में देखेंगे। थैंक यू मेरे दोस्त। यदि ये वीडियो आपको अच्छे से पसंद आया है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन की घंटी को दबाना ना भूलें। चलिए मेरे दोस्त, थैंक यू। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, लिख लीजिएगा, ठीक।